वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ना, उससे पहले आज की जो हमारी गेस्ट है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पॉडकास्ट से पहले ही ना आपस में बहुत कन्वर्सेशन करते हैं और वो कन्वर्सेशन लगती ही नहीं है कि मैं किसी गेस्ट के साथ कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि किसी मैं अपनी उम्र के किसी एक फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक सब लोगों को ये चीज़ें समझने में ना तभी मज़ा आता है जब उसमें कोई लॉजिक देने वाला हो, ना कि डराने वाला हो कि तुम 6 नंबर हो, तुम्हारे तो लाइफ में धोखे ही मिलेंगे। ऐसा ना होकर बल्कि हमें ये बताए कि क्या है वो 6 नंबर के पीछे की साइंस, क्या है वो चीज़ें। एंड एक चीज़ जो मुझे पता चली कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज्यादातर लोग तभी जाते हैं जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्यार, कि हमें प्यार मिल नहीं रहा। अगर रिलेशनशिप में है तो चीटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जो लोग शायद रिलेशनशिप्स में होंगे वो कहेंगे यार ऐसे नहीं होता, बट आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इस प्यार भरे टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही प्यारी गेस्ट है, एस्ट्रो शिवानी। आई नो आप सब लोग इनके देख चुके हैं इंटरनेट पे, ये एक वायरल, बहुत सारा इनका वायरल कंटेंट आप लोगों ने देखा होगा। सो आई नो कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। सो वेलकम करते हैं और आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्य मैम। जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे मैं ऑडियंस को बता रही थी, हमारी जो अभी तक कन्वर्सेशन हुई उसमें मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले, एंड इंस्टेंटली मुझे यही क्लिक हुआ कि मुझे ही आपसे इस टॉपिक पे बात करनी है। बिल्कुल। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे जैसे गेस्ट आए हैं, बट एक जो चीज़ मुझे आपसे स्पेशल ये लगी कि आप ना हर चीज़ में बहुत लॉजिकली बात करते हो। जो मैंने आज तक आपके इंटरनेट पे भी कंटेंट देखे हैं, बहुत लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मैम जो ना प्यार के मामले में ना लॉजिक ही सबसे पहले उड़ता है लोगों का, कि लोग सिर्फ इमोशंस में चले जाते हैं, बट ना कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस पावर ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारा ये प्यार की हमारी दुनिया है, इसमें जो ये नेगेटिव चीजें हैं, अगर हम चीटिंग की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल, इनके रीजन क्या है? क्या ये रीजन भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है? बिल्कुल है। देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो हर इंसान, व्यक्ति और विशेष बहुत मतलब एक अलग है, अनूठा है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। और अगर हम बात करें धोखे की, तो हर इंसान को कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर किसी ना किसी से धोखा ज़रूर मिला होगा, क्योंकि जो हमारी कुंडली होती है ना, वो हमारे कर्मा जो हम लेकर आए हैं उन सबको हमें फेस तो करना ही है। अगर हम मैरिज की बात करें या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम रिलेशनशिप की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो आपको लिखा हुआ है कि आपको प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ आपकी कुंडली ही निर्धारित करती है। आपकी कुंडली ही बता सकती है कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में एक शादी होगी, 2 शादी होगी या शादी ही नहीं होगी, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में आएंगे तो आपके कितने बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं या आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, और कौन आपके साथ जेन्युइन था, ये सभी कुछ हम कुंडली से देख सकते हैं, और ये सब कुछ जेन्युइन तरीके से हमें समझ में आ सकता है। ऑलराइट। तो मैम ऐसा भी कुछ होता है कि हर एक, जैसे हम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि मैम एक एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, केपी स्पेशलिस्ट भी है, और यहाँ तक कि आकाशिक रिकॉर्ड्स भी रीड करती हैं। सो आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। सो अगर हम न्यूमरोलॉजी एक टॉपिक लें तो 1 to 9 सब लोगों को जानना होगा कि हमारी लव लाइफ कैसे होने वाली है। बिल्कुल। या हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को लें तो जो 1 नंबर वाले होते हैं, इसी सब चीज़ों के अंदर मैम मैं एक और चीज़ को इंक्लूड करना चाहूँगी, जो कि आई थिंक लोग बहुत ओपनली नहीं बोलते हैं, बट इंटरनेट पे बहुत सर्च्ड चीज़ है, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी या उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कितनी हाई है या लो है। बिल्कुल। तो इस चीज को भी हम केटर करते हुए बात करते हैं नंबर 1 वाले लोगों के बारे में। देखिए, नंबर 1 जो है वो रूल होता है सन से। तो आपको ऐसे लोगों के अंदर ना एनर्जी बहुत मिलेगी। मतलब ये लोग ना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इनके कुछ ड्रीम्स हैं। अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो इनको हमेशा आप देखेंगे, जितने भी नंबर 1 वाले हैं उनको आपको हमेशा मिलेगा कि उनको प्यार की कहीं ना कहीं कमी है। ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं है, उनकी बचपन से, मतलब आप देखेंगे जब से बच्चा पैदा हुआ है तो हो सकता है तो मम्मा का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है, या तो फादर का नहीं मिल रहा है, या किसी ना किसी एक की लाइफ के अंदर थ्रू आउट द लाइफ कमी रहेगी ही रहेगी। नंबर 1 की जो नंबर सन है ना, वो मतलब एक ऐसी तपिश है कि आप दूसरों को तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम मिलता है। बिकॉज नंबर 1 हम फादर से हम बोल सकते हैं कि हमारे फादर हैं, तो ऐसे लोग आपको हमेशा दिखेंगे, मतलब ना फादर फिगर है, मतलब लोगों के लिए करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ने रिवर्ट में उतना कुछ नहीं मिलता।
ऑलराइट। और अगर हम इनके सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये कैसे रहते हैं नंबर 1? सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव देखे गए हैं नंबर 1 वाले लोग। इनको फिजिकली मतलब इतना अटैच होना और ये सब चीज़ें मैच कर पाना किसी के साथ भी इतना आसान नहीं होता, मतलब इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो मैम इन लोगों के लिए अगर हम कोई लव लाइफ में सोल्यूशन देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं? देखिए 1 नंबर के लोग जितने भी हैं ना, वो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप कोशिश करें कि जितने भी आप जिनके साथ भी आप टच में आते हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा के अपने मन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होके ना हो, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही मतलब हैम्पर करेगा। तो चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हो सकता है कि आप अपने माथे पे तिलक लगाएं और अपने जीभ पे लगाएं, गले पे लगाएं। ऐसा करने से थोड़ा सा आप डिटैच रहेंगे, बिकॉज आप अटैच काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लव लाइफ में दिखेंगे? देखिए नंबर 2 जो होता है वो मून होता है, मदर। तो ऐसी आपने मम्मा को भी देखा हो, घर में हमेशा दूसरों के लिए करती रहती है, गिवर है, ठीक है, और विदाउट एनी रीजन। बट इनका जो मूड होता है ना, काफ़ी फ्लक्चुएट होता है बिकॉज ऑफ मून। मतलब कभी आपको लगेगा बहुत अच्छे हैं, कभी आपको लगेगा कुछ इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो नंबर 2 ऐसा नंबर है, और इनकी सेक्सुअल डिजायर्स भी ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ठीक है, बहुत हाई नहीं, बट हाँ वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है। बट अगर ऑटोमेटिकली अगर हम कुंडली की बात ना करके सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 2 वाले जो देखे गए हैं ना, वो ज्यादातर ऐसे देखे गए हैं कि मतलब इनको काम चीजें पसंद है, बहुत प्यार वाली चीजें पसंद है, कुछ भी रफ एंड टफ इन्हें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। इन्हें हर चीज स्मूथ से चाहिए। इनको चाहिए कि मेरा घर अच्छा हो, मतलब मेरा घर अच्छा बना हो, मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मतलब थोड़ी लाइफ इनकी उस तरीके से घूमती रहती है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल कुंडली आपकी मैटर करती है। और इन लोगों के लिए आप क्या टिप देना चाहोगे? देखिए नंबर 2 वाले जितने भी हैं, उनको चंद्रमा को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप हमेशा सबके साथ अच्छे रहेंगे, और जब आप अंदर से अच्छे हैं ना, तो आपके साथ में जितने भी लोग हैं ना, वो सब बहुत ही अच्छे रहेंगे। ऑलराइट, नंबर 3। देखिए नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। तो गुरु का नंबर है, बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की सलाह आप लोगे ना, तो आप लाइफ में हमेशा ऊपर ही बढ़ोगे, क्योंकि ये हमेशा किसी को भी सलाह देंगे ना, तो ऐसी सलाह देंगे कि सामने वाले का काम बन जाए। लेकिन बात जब इनकी खुद की आती है ना, तो बस तब ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आता अपनी बारी में। दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छा उठा सकते हैं। अगर हम इनकी सेक्सुअल लाइफ की भी बात करें तो मैंने देखा है कि मतलब ऐसे लोगों का ना अपने हिसाब से रहता है। मतलब कई बार बहुत एग्रेसिव रहते हैं, कई बार बहुत काम रहते हैं। तो इनकी चीजें कुछ मिक्स रहती हैं। और बाकी अगर इन लोगों को ज्यादातर देखा गया है कि इनको थोड़ा सा भक्ति की साइड और पूजा पाठ की साइड थोड़ा सा इनका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो इन सब चीजों से कई बार ये परहेज भी करते हुए देखे गए हैं। अच्छा, हाँ। और इनकी अगर हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करें, मैंने जहाँ तक जितनी कुंडलियों में देखा और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से भी देखा है, कई बार बहुत स्ट्रांग रहती है या कई बार वीक रहती है। और इनके लिए अगर हम कोई टिप देना चाहें? हाँ, लेकिन आप देखेंगे जितने भी नंबर 3 से रूल होते हैं ना, कुंडली का एक तथ्य है कि जुपिटर जो है ना, वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है प्रेगनेंसी का। तो मतलब ये मतलब सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन इनके पास मतलब वाइफ है, ये तो हस्बैंड है, मतलब कंसीव बहुत जल्दी होता है इनकी लाइफ में, बेबी बहुत जल्दी वेलकम होता है। ऑलराइट, तो अगर इनको हमारे को कोई लव लाइफ के लिए टिप देनी हो तो आप क्या देंगे? आप बहुत अच्छी एक मैं टिप दूं आपको, वो आपके थ्रू आउट काम करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको केसर का तिलक लगाना है रेगुलर। आप केसर का तिलक लगाइए, आप देखेंगे आपका गुरु तो बलवान होगा ही होगा, साथ साथ आपका जो मतलब आप चाहते हो ना लाइफ में, उसकी तरफ आप थोड़ा सा अग्रसर हो पाओगे। ऑलराइट, सबसे कंट्रोवर्शियल नंबर पे चलते हैं, नंबर 4। देखिए नंबर 4 जो है ना, वो मैजिक का नंबर कहती हूँ मैं। अच्छा, बिकॉज ये राहु का नंबर है। तो लोग बोलते हैं छलावा है नंबर, बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाता, बहुत स्ट्रगल का नंबर है, ऐसे लोग आपको हमेशा मतलब चीट करते हुए मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु के लोग ना या तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे या आपको थोड़े से नेगेटिव मिल सकते हैं। ठीक है, इनका हर चीज एक्सेस होता है, कुछ बीच का कभी नहीं होता। तो आपको जितने भी राहु से रूल्ड लोग मिलेंगे ना, इनकी सेक्सुअल डिजायर्स हमेशा हाई रहेंगी, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा सा उस तरफ जा सकता है। और हो सकता है ये सामने से प्रिटेंड ना करें, बट इनकी डिजायर्स रहती हैं। मैंने बहुत बार देखा है और चार्ट्स में भी देखा है। बाकी आपकी पर्सनल कुंडली भी मैटर करती है, उसमें क्या है चीजें कैसी है, मंगल और सारे प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं। तो बाकी हम कह सकते हैं कि हाँ, इनके थोड़े से डिजायर्स हाई रहते हैं। ऑलराइट, और अगर इनको हमारे कोई टिप देनी हो तो? देखिए नंबर 4 को अगर आपको कोई टिप देनी है तो सबसे जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टिप है ना, वो इनके लिए इनको क्या करना चाहिए, इनको गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। ओह अच्छा।
यस, ये केतु के लिए भी है सेम। ओके, राइट। राहु एंड केतु दोनों ही आप माँ दुर्गा को भी चढ़ा सकते हैं, कोई भोग चढ़ाएं, कुछ मीठा चढ़ाएं, और आप गणेश जी को भी दुर्वा चढ़ाएं, तो राहु और केतु दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको माता रानी को साधना है तो आप माता रानी को साध लीजिए, अगर आपको गणेश जी को साधना है तो आप गणेश जी को, जिससे आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो। देखिए लाइफ में ना जब तक हमें कनेक्शन नहीं फील होगा ना भगवान के साथ, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। बस इतनी सी बात है, अगर हम ये समझ जाएंगे ना, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आज मैं माता रानी को पूज रही हूँ, कल मैं साईं बाबा को पूज रही हूँ, हो सकता है मैं कल खाटू श्याम बाबा को पूज रही हूँ। कनेक्शन आपको एक से मिल गया ना, तो फिर आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। जब आपकी भटकन खत्म हो जाएगी ना, तो आपकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। वाओ, आपका कनेक्शन किसके साथ है? हाँ, मेरा माता रानी के साथ है, बचपन से ही। अच्छा, बचपन से ही। तो मतलब जैसे मेरा हमेशा ना एक सवाल रहता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, एक्सपर्ट से, कि आप देखो सारा दिन आप लोगों से डील करते हैं, बिल्कुल, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी सब आप लेते हैं, आप उनके लिए परेशानियां सॉल्व करते हैं। तो जब आप नेगेटिव हो जाते हो या जब आपके ऊपर चीजें भारी हो जाती है, तब आप किसका सहारा लेते हो? देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो हर एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना तरीका होता है, उसे पता होता है उसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट वीक है, तो उसको हम चार्ज कर लेते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बैलेंस हो जाती हैं। फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब हम नेगेटिविटी, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर के पास नेगेटिविटी आ रही है, एक डॉक्टर के पास भी नेगेटिविटी आ रही है, एक लॉयर के पास भी आ रही है, तो आप जिस भी प्रोफेशन पे, आप एंकर है, आपके पास तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, तो मतलब नेगेटिविटी तो हर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको मजबूत करने से ना आपको बल मिल जाएगा, पहले तो आप वो रेक्टिफाई करें। सेकेंड चीज, अगर आपको लगता है ना बहुत नेगेटिविटी है, तो आप कुछ मत करिए, आप एक मतलब बाल्टी में पानी रखिए, ठंडा और गर्म दोनों मिला के, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा भरिए, थोड़ा सा गर्म भरिए, मतलब एक मिक्स पानी होना चाहिए। उसके अंदर आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, और उसके बाद आप नहा लीजिए, आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप फील होगा। साथ ही साथ आप कोई भी भजन लगा के, जेन्युइनली बता रही हूँ, ये ऐसा उपाय है ना कि मैं खुद करती हूँ, मतलब अगर आप दिल से खुश हो जाएंगे ना, आप ये करिए, उसके बाद आप जो भी भजन, आप जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उसका एक भजन सुन लीजिए और दिल से अकेले बैठ के सुनिए। अब मैं कह रही हूँ, कोई नेगेटिविटी आपको इतना सा भी टच नहीं कर सकती। जेन्युइनली आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो, जब आप अंदर से खुश होगे ना, तो वो खुशी ऑटोमेटिकली निकलेगी। आई एग्री टू दिस। बहुत छोटी सी चीज़, जैसे मैं भगवान शिव को ही बहुत मानती हूँ, एंड जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ ना, तो उनकी एक आरती है, मैं कितना भी रो रही हूँ, वो आरती सुनने से ही ना ऐसा लगता है आंसू अपने आप बंद हो गए। बस वो कनेक्शन हमें फील हो रहा है ना। अगर आपको कनेक्शन नहीं फील होगा ना, तब तक आप परेशान ही रहोगे। आपने तुमने हस्बैंड को भी चेंज कर लिया। देखिए, हस्बैंड सबके चेंज हो जाते हैं, लेकिन टाइम आने पे आपको पहले बहुत कुछ करना पड़ता है ना। देखिए, अगर हम बोलते हैं ना, मैं आपको मैरिज का एग्जांपल दूं अगर, तो बहुत सारे कपल्स मेरे पास जब आते हैं चार्ट के लिए, ज्यादातर शादी के किसी से आते हैं मेरे पास, तो मतलब मैं देखती हूँ तो मैम, मतलब वाइफ्स की मोस्टली कंप्लेन होती है कि मतलब ना मैम, मेरा हस्बैंड ना मेरी सुनता नहीं, अपनी मम्मी की सुन रहा है, अपनी बहन की सुन रहा है, या पापा की सुन रहा है। तो मैं बोलते हैं आपकी शादी को कितने साल हुए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जी। वो बोलते हैं मैम 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए। मैंने कहा इतने ही हुए हैं, या 2 साल 1 साल। तो वो बोलते हैं मैम मेरी नहीं सुन रहा। मैं बोल रही हूँ एक बात बताओ, अगर आप लड़का आपके घर चला जाए, ठीक है, वाइस वर्सा हो जाए, और आपकी मम्मी कुछ कह रही है, तो आप किसकी सुनोगे? पहले मम्मी की सुनोगे ना अपनी। यार हमने पूरी मम्मी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ नहीं करते, और आपको उसकी लाइफ में एंटर हुए साल कितने हुए? 2 साल 3 साल। जो माँ बाप ने कुर्बानी दी है, क्या आपने दी है? नहीं ना। तो हर चीज को बेटा समय लगता है, समय बहुत बलवान है। समय आएगा ना, वो आप ही का हो जाएगा। और पेरेंट्स भी यार कब तक है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा मम्मा की सुन रहा है, या बहुत अपनी ननंद की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, ये सब अगर आपके माइंड में साइकोलॉजी है भी, तो उन चीजों को भी बदला जा सकता है। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए, लाइफ में चीजें बदलती हैं। क्या आपकी मम्मा ने स्ट्रगल नहीं किया था शादी में? सबकी मदर ने किया होगा, स्टार्टिंग में आपने किया ही होगा। अगर किसी के में थोड़ा होता है, किसी के में ज्यादा होता है, और कईयों में चल ही रहा होता है थ्रू आउट, तो ऐसे भी कई केसेस आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। एडजस्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा।
सो ट्रू। कभी हमने इस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं। हम हमेशा ये सोचते हैं लड़की आ रही है, लड़की आ रही है। हमने नहीं सोचा कि पेरेंट्स के लिए भी तो एक बहुत डिफरेंट माहौल बन गया। डिफरेंट, आप देखो ना, अगर मैं अगर एक मदर हूँ और मैं अपना बच्चा किसी को दे रही हूँ तो मुझे भी तो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं होगी ना। करेक्ट। ये मेरी नहीं सुनता। जो मेरी नहीं सुन रहा, देखो मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने पूरा जीवन दे दिया, मैंने कई मैं मदर्स आती है मेरे पास, वो अपना करियर तक छोड़ देती है बच्चों के लिए, परवरिश के लिए। ठीक है, मेरी क्लाइंट है, वो डॉक्टर थी, मतलब उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी कि मेरी बेबी बड़ी हो रही है, तो उसके ट्विंस बच्चे हैं, तो मतलब रिफ्यूज कर दिया अपना करियर कि मैं पहले बच्चों को अपब्रिंग कर लूं अच्छे से, उसके बाद मैं अपने लिए सोचूंगी। तो बहुत बड़ी कुर्बानी है जो माँ देती है या बाप देता है आपके लिए। तो मतलब फिर वो बच्चे बड़े होकर आप कैसे सोच सकते हो कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का नहीं सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे, उनका भी सुनेंगे। फंसता हर कोई है, फंसती बहू भी है, फंसता बेटा भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही फंस रहे हैं, लड़कियां भी फंसती हैं यार। जी जरूर। तो आपका सिनेरियो है, मैटर करता है। देखा, इसलिए मैंने कहा था कि मतलब ऐसा लगता है किसी फ्रेंड से बात कर। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए नंबर 5 है बुध का। ठीक है, और ऐसे लोग आपको हमेशा एनर्जी वाले मिलेंगे, बहुत माइंडफुल मिलेंगे, बहुत टैक्टफुल मिलेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड मिलेंगे। और अगर मैं इनकी सेक्सुअल लाइफ की बात करूं तो इनका जो है इंटरेस्ट अच्छा देखा गया है, कोई बहुत बुरा नहीं देखा गया। लेकिन कई बार मैंने नंबर 5 वाले लोगों को देखा है कि उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। ओके। ठीक है, आइदर गर्ल आइदर बॉय। तो कई बार प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं। बाकी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती हुई देखी गई है। ओके। इनके लिए कोई टिप मैम? देखिए इनके लिए सबसे अच्छी टिप है, ये वेडनेसडे के दिन भगवान गणेश को लड्डू जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से इनका बुध जो है वो और ज्यादा बलवान हो जाएगा। ऑलराइट। नंबर 6। नंबर 6 शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। ये लोग सबसे बड़े गिवर होते हैं। मतलब जितना भी मैं न्यूमरोलॉजी में चार्ट्स को देखती हूँ, एक नंबर 2 एक नंबर 6, आप हमेशा देखेंगे ऐसे लोग ना हमेशा मतलब गिवर ही हैं, मतलब दे ही रहे हैं लोगों को। ठीक है, और लोग इनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। साथ साथ आप देखेंगे अगर आपके लाइफ में कोई नंबर 6 है ना, तो आपकी लाइफ में ATM है, क्योंकि वो आपको देने के लिए आए हैं। आप उनसे कोई भी ले जाए, किसी को भी खिलाना है, किसी को भी घुमाना है, मतलब लोगों के लिए करते हुए आपको हमेशा नंबर 6 वाले दिखाई देंगे। इनकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी हार्श देखी गई है, क्योंकि बाकी काफ़ी रफ होते हैं, मतलब फिजिकली भी मतलब अच्छे होते हैं, और साथ साथ इनके डिजायर्स भी अच्छे होते हैं। और लेकिन बट इनके मूड पे कई बार डिपेंड कर जाता है, कई बार मूड इनके बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ऑल्दो आपका चार्ट भी मैटर करता है, आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, आपके नक्षत्र कैसे हैं, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर मैं इनको टिप देने की बात करूं तो इनको ना जितने भी ऑयल बेस्ड इत्र हैं वो लगाने चाहिए। अगर आप गुलाब का लगाएं या आप चमेली का, कोई भी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऑयल बेस्ड जो इत्र होते हैं ना, वो आपके शुक्र को मजबूत करते हैं। तो आप इत्र लगाएं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट। नंबर 7। देखिए नंबर 7 केतु का है। और केतु वाले लोग आपको हमेशा ना एक अलग ऑरा मिलेगा इन लोगों का, डिफरेंट। ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये ऑकल्ट की तरफ मुड़ते हैं ना, तो मतलब इनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। अदरवाइज इनका माइंड कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा। चर्निंग बहुत ज्यादा रहती है इनके माइंड के अंदर। साथ साथ देखा गया है कि जो केतु से रूल्ड जो लोग होते हैं ना, वो आप देखेंगे कि मतलब ना मोस्टली मतलब दिल से बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट हार्टेड देखे गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ये सब लाइफ बेकार है, सब मोह माया है। मतलब इनका माइंड जो है ना एक अलग ही मतलब लेवल में चल रहा होता है। ये आपको केतु ओरिएंटेड लोग ना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा आपको हाई ड्रीम्स वाले नहीं मिलेंगे। इनका जो ड्रीम होगा ना वो अपने लिए है। कोर जो है ना इनका अपने लिए है, कि अपने आप को पाना है, अपने आप को समझना है। तो आपको ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, और इनकी सेक्सुअल लाइफ ठीक ठाक देखी जाती है। बाकी पर्सनल कुंडली मैटर करती है एट द एंड। एग्जैक्टली। टिप फॉर, अगर टिप हम बात करें तो मैंने बताया कि आप गणेश जी को भी साध सकते हैं, आप माँ दुर्गा को भी साध सकते हैं। केतु वाले लोग आप दुर्वा चढ़ाएं, आप देखेंगे चमत्कार। साथ साथ आप एक मौली अवश्य हाथ में बांधे केतु वाले लोग। ऐसा करने से भी आपकी लाइफ स्टेबल रहती है। ऑलराइट। नंबर 8, जिसको रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा एक स्ट्रगल, गलत नंबर कहा जाता है। जी देखिए ऐसा नहीं है। नंबर 8 वाले ना सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, शनि का नंबर है। इनको ना लाइफ में हर चीज बहुत स्लो मिलती है कंपैरेटिवली अदर्स। अगर आपका शनि बहुत बलवान है तो बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन स्लो मिलती है। मतलब शनि देव ना मेहनत और पेशेंस दोनों ही आपकी लाइफ में जब तक नहीं आएंगी तो शनिदेव आपको कुछ पाने नहीं देंगे। तो आपको अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो और मेहनत भरपूर करो, मैं कह रही हूँ कि आपकी चीजें ना टिकी रहेंगी। राहु की तरह नहीं आएंगी कि जैसे एकदम से तो बूम हो गई और फिर नीचे करियर जा रहा है। तो आपको अगर ये एक बार हाइट्स पे पहुंच गए ना, इनको नीचे लेकर आना
बहुत मुश्किल है। इनका करियर बबल की तरह नहीं होता कि एकदम से तो बढ़िया और उसके बाद है ही नहीं, खत्म है करियर। तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लोली चलते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को आराम से हासिल कर सकते हैं। अगर इनकी सेक्सुअल लाइफ की बात करें तो काफ़ी मतलब ये रफ एंड टफ देखे जाते हैं। ठीक है, इनकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती है पार्टनर के लिए भी, और कई बार इनकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पाती। ओके, राइट। इनके लिए क्या टिप मैम? देखिए, अगर आपको अपना सैटर्न स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक सी टिप है, आप किसी भी शनि मंदिर जाके वहाँ पे आप छोले, काले छोले आप सैटरडे के दिन लेके जाएं और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जाकर बांटें। ऐसा करने से आप खिला भी रहे हैं और आपका सैटर्न भी बलवान हो रहा है। ऑल राइट, लास्ट नंबर 9। देखिए, नंबर 9 जो है वो रूल्ड होता है मार्स से, मंगल से। एनर्जी बहुत हाई रहती है इन लोगों के अंदर। ठीक है, आप लोगों को, इन लोगों को ना हमेशा आप ह्यूमैनिटेरियन काम में बहुत ज़्यादा देखेंगे, और आप देखेंगे कि ना इन लोगों के ड्रीम्स बहुत हाई हैं और इनको सबसे हटकर करना है चीज़ों को और बहुत बुलंदी तक लेके जाना है चीज़ों को। मतलब छोटे मोटे ड्रीम्स आपको देखते हुए मिलेंगे नहीं। नंबर 9 वाले बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, सेक्सुअल लाइफ इनकी अच्छी रहती है, काफ़ी एनर्जी इनके अंदर होती है। तो फुलफिल कर पाना वो पार्टनर की कंपैटिबिलिटी पे मैटर करता है। अगर हो सकता है कि पार्टनर आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिर हो सकता है थोड़े कम पड़ जाएं, अदरवाइज इनका भी हाई रहता है। ऑल राइट, एंड टिप नंबर 9 के लिए मैं दूंगी, आप हनुमान जी के मंदिर जाके चोला अवश्य चढ़ाएं और झंडा भी। साल में एक बार नंबर 9 को भगवान हनुमान जी को जाके झंडा अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये आपकी लाइफ टाइम रेमेडी है, ईयर में एक बार जरूर करें। ऑल राइट, तो मैम इतनी देर से ना आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी एंड एक चीज़ मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कैसे लेंगी, बट एक चीज़ होती है कि कई ना लेडीज़ बहुत पावरफुल होती है और एक लेडीज़ होती है ना जो बहुत सटल होती है, काम होती है। आप उनमें से हो और आपके अंदर से ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दुर्गा माँ वाइब्स आती है। जेन्युइनली ऐसा नहीं है, मतलब वाइब्स आती है, मतलब जैसे ना जिस तरीके से आपके जो आई थिंक जो आपके चेहरे का नूर कह लो या आपकी बात करने का तरीका है, इट इज वेरी हाई एनर्जी। सो मुझे एक्चुअली में आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है आप बोलो बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते रहो। मतलब दैट्स जस्ट, मैंने कभी ऑन कैमरा किसी गेस्ट की आज तक ऐसी तारीफ नहीं करी, बट इट वाज रियली वेरी हाई एनर्जी जो मुझे ना काफी देर से फील हो रही थी। थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ करवाने वाली, जेन्युइनली मतलब वो शक्ति ही है। वो मुझे मतलब आपके कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं जिसकी वजह से आप इस लाइन के अंदर एंटर होते हो। हर कोई इंसान ना इस लाइन के अंदर एंटर हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी नहीं तो वो लंबा नहीं चल पाएगा। जिसने लंबा चलना होगा ना, हो सकता है उसको छूट जाए फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन करने वाली और करवाने वाली ना वो माँ है। मैंने बहुत आजकल आप देखते होगे, एक जनरल सी मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बहुत देखते हो कि आजकल लोग ना तंत्र के पीछे बहुत भाग रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे हर कोई चाहता है कि मतलब मैं तंत्र से अपनी चीज़ें ठीक कर लूँ। और जैसे आपको पता है मैं शूट करती हूँ साधना के लिए भी, तो मतलब कई बार लाइव में भी मैम ऐसी रेमेडी बता दो कि मेरे वश में आ जाए वो। मैं यही बात करने वाली थी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, आप वशीकरण से उसको वापस ला दो। बस देखिए, अगर आप मेरे को एक बात समझिए, मैं बहुत छोटी सी एक बात है, अगर आप किसी को वश में कर भी लेंगे तो कितने दिन तक? मैजिक कब तक चल सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल? या तो आप कंटिन्यू करते रहो उस पर। और अगर आप बार बार ये तांत्रिक क्रियाएं करते रहेंगे तो उसकी बंदे की ना हेल्थ पे आ जाएगा, और अगर उसका प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, उसका चार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। आप करो। मैं बोलती हूँ, अगर किसी को विश्वास नहीं होता ना, जो लोग कई बार, मुझे बच्चे भी कई बार बोलते हैं मैम कि हमारा बॉयफ्रेंड लाइफ में वापस, मैम ऐसा कुछ कर दो उसके ऊपर, कोई तंत्र बता दो या कोई क्रिया बता दो, कोई साधना बता दो। मैं बोलती हूँ बेटा, अगर आपको साधना है ना तो उस भगवान को साध लो। जिसने उसको साध लिया ना, उसने सबको साध लिया। तुम क्या उसके पीछे जा रहे हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। सच्चाई है ये, हमें समझ नहीं आती, हम तंत्र के पीछे भाग रहे हैं, हमें सबको शॉर्टकट चाहिए। कलयुग चल रहा है ना, सब चाहते हैं ऐसी चीजें हो जाए, ऐसे पेशेंस किसी में है नहीं। ठीक है, और जब तक आपके अंदर लाइफ के अंदर पेशेंस नहीं आएगा ना, आपको कोई भी चीज मिलेगी नहीं। पेशेंस से ही आपको सब कुछ मिलता है, सही समय आने तो मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी को वश में करना है, या मैम ऐसा कोई उपाय बता दो कि वो मेरे पीछे पीछे घूमे, क्या आपको सर्वेंट चाहिए? बताओ exactly. क्या सर्वेंट चाहिए? और वो अगर आपने उसके ऊपर कुछ कर भी दिया तो वो चलेगा नहीं ना बेटा ज्यादा दिन तक। वो साल चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल जाएगा, उसके बाद क्या? इसलिए आप ऐसा काम करो कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाओ, एक एक्सेप्टेंस लेकर आओ। आपके रिलेशनशिप में ना एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे मैं आपको अगर कुंडली एग्जाम्पल दूं, अगर किसी की कुंडली के अंदर ना बहुत ज्यादा 1 6 10 है और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है,
ठीक है, और वो इंसान चाहता है कि मतलब ना मेरी लाइफ अच्छी हो जाए और मेरा पार्टनर मेरी सुनने लग जाए, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा वो करे और मेरी लाइफ अच्छी चले। तो आप ये बताइए कि आप उसकी सुन रहे हैं? वो भी तो यही चाहता है। अगर मैं ये चाहती हूँ, अगर एक देखो आज की टाइम में ना मैं कहती हूँ आदमी भी बराबर है, औरत भी बराबर है। अगर औरत भी बाहर से कमा के आ रही है ना, तो अगर औरत अगर आदमी को कह रही है ना कि यार आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो या थोड़ी सी चॉपिंग कर दो, तो करवाने में आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरत भी उतना ही वर्कलोड लेकर आ रही है जितना एक आदमी लेकर आ रहा है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को दोनों को इक्वल समझोगे और दोनों को समझोगे, एक्सेप्टेंस लोगे कि यार मेरे हस्बैंड के अंदर ना ये फ्लॉज है, मतलब वो गुस्सा करता है लेकिन वो बाद में शांत हो जाता है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉब्लम है कहाँ? अगर मेरी आदत है सुबह 5 बजे उठने की और मेरे हस्बैंड को पसंद है 9 बजे तक सोना, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं एक्सेप्ट करूँ ना कि यार मेरा हस्बैंड 9 बजे तक सो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जरूरी थोड़ी ना मुझे अच्छा लगता है पार्क जाना, मुझे अच्छा लगता है डांस करना, मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना अपने पार्टनर को, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके पेंडिंग कर्मास है। और अगर अपने पेंडिंग कर्मास को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भागोगे ना। मैं आपको अभी मैंने लेटेस्ट मतलब किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए मैं गई थी, तो मतलब वो लेडी काफी सफर कर रही थी। तो मतलब जैसे उसका मतलब मैं हम 1-2 सेशंस में उसको मतलब प्रॉब्लम आई, सेकंड सेशन में जाके उसको चीजें दिखने लगी। तो मतलब वो अब देखती है कि पास्ट लाइफ में उसका हस्बैंड उसको चीट भी करता था, मतलब किसी और के साथ उसका अफेयर भी था। सेकंड, उसको अब्यूज करता था फिजिकली भी, मेंटली भी, और बहुत मतलब उस पर अत्याचार करता था। राइट। और इस जन्म में वो लेडी मतलब उसको वो हस्बैंड पसंद नहीं है, मतलब उसका रिलेशन मतलब ठीक नहीं चल रहा उसके साथ। तो मतलब वो देखती कि पास्ट लाइफ में जाके उसके साथ ये सब चीजें हुई हैं और आज उसको उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी उसको कोई और पसंद आ गया है। तो लड़की को राइट, तो उसको कोई और पसंद आ गया, तो वो अपने आप को गलप्रेट मान रही है कि मेरी वजह से मैं धोखेबाज हूँ, कि मतलब मैं एक मैरिड लाइफ में होते हुए भी मुझे कोई और कैसे पसंद आ सकता है, या मेरा इस इंसान की तरफ इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। कोई रीजन नहीं पता उसको, रीजन नहीं पता। तो पास्ट लाइफ में जब उसने देखा कि रीजन ये था, तो अब उसे समझ में आ रहा है कि हाँ, कि ये मेरा जो मतलब एक छुड़ाव है वो इसकी वजह से क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कार्मिक कनेक्शन मिल गया। तो अब उसे समझ में आ रहा है। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि अगर उसने ऐसा किया और आप भी ऐसा ही करोगे तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको इस इंसान को भोगना है, आपके कर्म लिखे हुए हैं इसके साथ। अगर आप भागोगे ना जिसको छोड़कर, तो हो सकता है सेकंड पे जाओगे ना, वहां पे फिर दोबारा फ्रेश स्टार्ट करनी पड़े। तो उससे भागिए मत, उसको फेस कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उससे बात करके सॉल्व किया जा सकता है यार। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डाइवोर्स देखा है मैंने, आज तक मैंने भाई बहन में कभी डाइवोर्स नहीं देखा। मम्मी पापा मतलब हम चीजें देख रहे हैं कि भाई बहन में डाइवोर्स होता है क्या, क्या मतलब माँ बेटी में डाइवोर्स हो रहा है, बाप बेटे में डाइवोर्स हो रहा है, कभी नहीं हुआ। अलग रह सकते हैं, डाइवोर्स तो कभी नहीं हुआ। फिर हस्बैंड वाइफ में क्यों डाइवोर्स है भाई? डाइवोर्स को मैं मानती नहीं हूँ। ठीक है, डाइवोर्स अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी है कि मतलब चीजें बिल्कुल मतलब वो इंसान बिल्कुल डिफरेंट ही है, आपको लग रहा है कि वो रहने लायक ही नहीं है, मतलब उसका कुछ और ही प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बहुत ऐसा कुछ और दिक्कत है, तो एक बारी को समझा जा सकता है। लेकिन अगर आपका किसी के साथ जोड़ा बन गया ना, वो ऊपर वाले ने बनाया, आपने नहीं बनाया है। कर्मा अलाइंड है। आप सोचो ना, इसको छोड़ के ये कर्म कट जाएंगे, मेरे दूसरे के साथ जाऊंगी, सेटल हो जाऊंगी, नहीं होगी। मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों के एस्ट्रोलॉजी का, नहीं होगी सेटल। अगर एक के साथ दुख लिखा हुआ है तो सेकंड आप मैरिज भी करोगे तो सेटल नहीं होगी। और कई लोग तो शादी के लिए बने ही नहीं है, मैं कहती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जैसे आप कई लोगों को देखेंगे ना कि हर कोई शादी के लिए है ही नहीं। आपका हो सकता है चार्ट इतना वैसा है कि मतलब आप सामने वाले को नहीं, आप बहुत मतलब आप, मैं देखो मेरे पास अभी एक लेटेस्ट में एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लाइंट है, उनकी सिस्टर है, तो मतलब वो बहुत अच्छी मतलब हेल्थ में है, काफी अच्छा डॉक्टर्स मतलब है। तो हेल्थ के अंदर कुछ मतलब वो कुछ मतलब वर्क वाला काम करते हैं, मतलब थीसिस एंड ऑल रिसर्च वाला। तो वो मेरे पास आई थी, तो मतलब उनका था कि मेरे को शादी मैम नहीं करनी है। तो मेरे मन में आता है, लेकिन मैं किसी की तरफ अट्रैक्टेड भी हूँ और वो 2 जने हैं, तो मैं किसको शादी करूं?
तो मैंने चार्ट देखा पहले, तो मैंने कहा कि यार बेटा आपके ना 1/6 बहुत ज़्यादा थ्रू आउट है, और 6-8-12 की भी कनेक्टिविटी दिख रही है, आपका एग्रेशन 11 भी है, 7 भी है बहुत ज़्यादा, 8 भी है। मैंने कहा बेटा आप ना थोड़ा सा अगर शादी नहीं करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। तो कहती मैम मेरे मन में कई बार आता है, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते कि तेरा इतना अच्छा पैकेज है, और मतलब मैं अगर अपने लो से, मतलब अगर मैं फाइनेंशियली लो लड़के से शादी कर लूँ तो मेरी चलेगी। मैंने कहा बेटा नहीं चलेगी, आप मुझसे लिखवा लो, और ठीक है, बट इंसान क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाता है। और पहले वो लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों से उसका मतलब थोड़ा सा कनेक्शन खत्म हो गया, और सेकंड मतलब थोड़ा सा टाइम बीता तो पेरेंट्स ने मतलब एक अरेंज मैरिज की तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करी उसको। और अरेंज मैरिज की तरफ जब वो मूव हुई तो मतलब सॉरी टू से मतलब उसका 2 महीने भी शादी नहीं चली है, और अभी लेटेस्ट दोबारा आई है कि मैम आपकी बात सच हो गई है, मेरे को मन ही नहीं कर रहा है, मुझे करनी ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब, मैं भागना चाहती हूँ, मैं जॉब भी छोड़ना चाहती हूँ, मैं जॉब भी रिजाइन डाल चुकी हूँ। तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी जॉब तेरी, मतलब रिसर्च में है, वो एम्स के अंदर है, तो मतलब वो थीसिस है ना कुछ और लिखती है मतलब मेडिकल के, तो सोचो उसने मतलब अपनी जॉब क्विट कर दी और वो शादी भी नहीं करना चाह रही है, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। उसके कुछ हैं चीज़ें जो उसके पेंडिंग कर्माज है, हम देखेंगे आगे सेशन में उसका लूंगी जब, तो वो उसकी तरफ मूव हो तो बेटर है। हर इंसान ना अपने लिए जो जन्मा है ना उसके कुछ ना बोल सकते हैं कि करने का तरीका है कि वो उस चीज के लिए पैदा हुआ है। कि अगर कोई इंसान पैदा हुआ है, उसके जो कर्म है ना, भगवान ने उसको इस सृष्टि में भेजा है ना, तो या तो उसकी मदद करने के लिए भेजा है, या उसके जो भी पेंडिंग कर्माज हैं वो जब तक उसे फुलफिल नहीं करेगा वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो आप कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए बने हो, जब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी ना आप भटकते रहोगे, आपकी भटकन खत्म नहीं होगी। आपके हस्बैंड बहुत लकी है। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे भी तो इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिला। ये तो है। तभी आप एक आइडियल कपल हो। आइडियल कपल कोई नहीं होता, जेन्युइनली बता रही हूँ, सिर्फ भगवान शिव और पार्वती ही आइडियल कपल है, उनके अलावा इंसान तो कोई है ही नहीं। क्यों वैसे हम, जैसे मैं तो मानती हूँ खैर, बट इसके पीछे मैम क्यों ऐसा कहा जाता है कि शिव पार्वती सबसे मतलब हर कपल को शिव पार्वती है ना, हमारी शिव पार्वती जैसे। देखो आप सुना होगा कि माएँ भी बोलती हैं 16 सोमवार के व्रत रख ले, हाँ शिव जी, भगवान शिव जैसा तेरे को स्वयंवर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव जो है उन्होंने मतलब माँ सती के जाने के बाद कितनी तपस्या करी। आज के टाइम पे कोई भी लड़का किसी औरत के चले जाने के बाद क्या इतनी तपस्या कर सकता है? नहीं। या कोई औरत कर सकती है किसी भगवान मतलब इंसान को पाने के लिए? नहीं। फिर तो हम तो यार उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। मैं कहती हूँ वो धूल का भी एक छोटा सा जो कण होता है ना, वो भी नहीं है हम लोग। ट्रू, वेरी ट्रू। मैम जैसे बहुत बार ऐसी चीज़ नोट करी गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल को अगर हम ना भी कंसीडर करें, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना किसी ना किसी रीज़न के अंडर ही ना चीटिंग करते हैं। मतलब कि कोई ना कोई वजह उनकी रही होती है, या तो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, नेचर मैच नहीं करता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि चीटिंग के बाद जिन्होंने भी चीटिंग करी होती है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं मेंटली, इमोशनली, जिनके साथ हुई होती है। इसके पीछे भी कोई कार्मिक रीज़न होता है? देखिए कार्मिक रीज़न भी होता है और आपकी कुंडली भी होती है। देखिए अगर मैं कार्मिक रीजन की बात करूं तो मतलब जितना मैंने देखा है कि या तो आपके साथ हुआ होता है तो आपने किया है, या आपने सामने वाले का देना है। अच्छा। आप उसकी लाइफ के अंदर इसीलिए एंटर हुए हो। और अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में यदि आपका 5, 8, 12 बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होंगे तो अट्रैक्शन होगी या फिर वो किसी के टच में होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में ना थोड़े ब्लंडर चलते हुए दिखेंगे आपको। अगर कुछ 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैम ये चीज़ें किस हद तक गलत है या सही है? मतलब अगर कोई देख रहा है और वो कह रहा है कि मेरी नहीं बन रही मेरी वाइफ के साथ या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं किसी और की तरफ चला गया, जैसे आपने भी बोला कि आप किसी और की तरफ भी चले जाओ, अगर आपका कार्मिक रिलेशन है तो दूसरे के साथ भी यही होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग ना प्रोफेशनली कितना भी बढ़िया कर रहे हो ना, पर्सनल लाइफ में हमेशा ही खराब हो जाते हैं। बहुत जीरो है। बहुत मेरे बहुत सारे
पता नहीं, मतलब डॉक्टर्स काफी टच में हैं, तो मतलब वेल सेटल, मतलब अच्छे, इतने अच्छा उनका काम है, मतलब शायद जितनी देर में हम बात कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, सच बोल रही हूँ। लेकिन आप पर्सनल लाइफ देखो ना, क्या है उनकी, बिल्कुल जीरो है। सो मैम बहुत लोग ऐसे सफर करते हैं जो अगर किसी के दिमाग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है या वो कर रहे हैं या चीटिंग का कुछ है, तो मैम क्या उनके लिए कोई रेमेडी या उनके लिए कोई सोल्यूशन, कुछ भी ऐसा जो शायद अगर वो आज ये पॉडकास्ट देखे तो अपनी लाइफ को बेटर कर पाए? देखिए आपकी पर्सनल, देखिए अगर वो आपका पर्सनल चार्ट मैटर करता है, देखिए आप, मैं आपको जनरल रेमेडीज बता सकती हूँ, बट जनरल रेमेडीज ना सब पे काम कर सकती हैं कि सिर्फ उतना कि आपको बुखार बहुत तेज है और आपने पीसीएम खा ली, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, आपने कोई एनर्जी की कोई मेडिसिन नहीं ली, आप उसमें आयरन नहीं डलवाया, मतलब कोई भी आपने एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ली जो आपकी बॉडी पे काम करने वाली है, ठीक है। अगर मैं जनरल रेमेडी की बात करूँ, आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ के ना बहुत ज्यादा आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, और मतलब हमारा रिलेशन कुछ ना कुछ, देखियो अब मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कुछ, मतलब जब से शादी हुई है तब से सुख है ही नहीं, रहने को आप साथ रह रहे हैं, ठीक है। आप बहुत बार देखते हो फेसबुक पे आइडल कपल, मेड फॉर ईच अदर, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कई बार मुझे हंसी आती है क्योंकि वो मेरे क्लाइंट भी हैं। ओके, ठीक है। अब देखो जान पहचान होती तो बंदा फ्रेंड फेसबुक पे अटैच हो जाता है ना, तो मुझे तो पता है उसका पर्सनल रिलेशनशिप चल कैसा रहा है, वो रात को मतलब उनकी क्या लड़ाई हुई है और वो कैसे डाल सकती है मेड फॉर ईच अदर, मतलब चीजें। बट लोग दिखावा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और एट द एंड ना अंदर से वो खोखले हैं, बिल्कुल ट्रू। तो अगर मैं आपको एक जनरल रेमेडी की बात करूँ ना, कि वो कोई भी कर सकता है जिसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आप अगर लेडी है तो आप किसी भी मंडे से शुरुआत कीजिए, 43 डेज तक आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, माँ पार्वती को जल चढ़ाइए, भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, और माँ पार्वती को जब आप जल चढ़ाएं उसके बाद थोड़ा सा कुमकुम अर्पित करिए माँ को, ठीक है, इस हाथ से अर्पित कीजिए, और उसके बाद ही वो कुमकुम लेकर अपनी मांग भर लीजिए पीछे तक और वापस घर आ जाइए, ठीक है। ऐसा करने से आपका जो रिलेशन है ना वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डे से, और मैं गारंटी ले रही हूँ 43 डेज तक आपको मैजिक दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन आपकी श्रद्धा बहुत मैटर करती है, आप श्रद्धा से करिए। मैं कह रही हूँ कि मुझे अभी तक भी, मतलब ऐसा नहीं किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता ना बेटा, मेरे भी कुछ इश्यूज मतलब कभी ना कभी आ ही जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्लैश हो जाता है, मैं अभी तक ये रेमेडी खुद करती हूँ। आप सिर्फ करिए, आप माँ पार्वती को टच कराइए वो सिंदूर, और वो सिंदूर से आप अपनी मांग भर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना थोड़ा सा काम हो जाएगा, या तो आप काम हो जाओगे या तो आपका हस्बैंड काम हो जाएगा। अगर आप किसी मेल को करनी है कोई रेमेडी, वो चाहता है कि उसकी वाइफ के साथ, जरूर नहीं कि हमेशा लेडी परेशान है, भाई जेंट्स भी बहुत परेशान है, जेन्युइनली आज के टाइम पे मैं कह रही हूँ जेंट्स ज्यादा परेशान है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज परेशान है। अगर कोई चाहता है कि कोई मेल है, मेरा भाई है, तो मैं उन सभी भाइयों को बोलूंगी कि अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, वो आपकी सुने, या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो नहीं मिल पा रही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान शिव के मंदिर जाना है, ठीक है। भगवान शिव हर चीज का सॉल्यूशन देते हैं, हर चीज का, जेन्युइनली बता रही हूँ मैं। आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, 43 डेज तक आपको भगवान शिव जी को मौली लेनी है, और उनका विवाह की, जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना 7 टाइम्स, आप उनका विवाह करा दीजिए। ऐसा करने से आपका जो रिलेशनशिप है बहुत बेटर हो जाएगा। विवाह कैसे? मतलब आप मौली लीजिए, विवाह एज इन कि आप गठबंधन करा दीजिए, मतलब एक मौली ली आपने, आप शिवलिंग से मौली ली, अच्छा, और माँ पार्वती तक आपने 7 टाइम्स राउंड बार घुमा के, ठीक है, आप घर आ गए। तो मैंने बहुत लोगों ने इसे सावन में करते हुए देखा है, तो क्या ये मैरिज की ही रेमेडी है? ये मैरिज की रेमेडी है, ताकि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा रहे। आप ज्यादातर लेडीज को करते हुए देखेंगे, जेंट्स को नहीं करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये जेंट्स के लिए मैंने इसलिए दी है कि आप करके देखिए, जेन्युइनली बोल रही हूँ। कई लोग बोलेंगे जेंट्स को नहीं करना चाहिए, कई लोग आपको सो बोलेंगे जेंट्स को ही नहीं करना चाहिए। क्यों? उनको भी तो हक है, उन्हें भी तो माँ पार्वती जैसी बीवी चाहिए। सही बात है, हम हमेशा ठीक है, सिर्फ लेडी ही क्यों करे यार। करेक्ट। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है कि मतलब जिनकी वाइफ नहीं सुन रही है भाई उनकी, वो पाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं ये रेमेडी परफॉर्म। रिलेशनशिप ना एक से नहीं चलता, दोनों से चलता है। दो ऐसे पहिए हैं ना कि अगर एक डैमेज भी हो जाए ना तो फिर उसे उठाने वाला चाहिए। पंचर हो सकती है गाड़ी, दोबारा हवा भरवा लो। ये थोड़ी ना पंचर होगी तो भाग जाओ, वाला नहीं चाहिए। टायर बदलना भी क्यों चाहिए और भागना भी क्यों है उसको छोड़ के। ये भी है, पंचर ही तो हुआ है यार,
पंचर तो हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। ऑल राइट, तो हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी बातें भी हमें और करनी है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी एस्ट्रो शिवानी को और किन टॉपिक्स पे बात करते हुए देखना है कार्मिक कृत्य पे, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए पॉडकास्ट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर अगर हम लोगों को रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी है तो मुझे मेरा आइडियल गेस्ट मिल गया है क्योंकि बहुत सारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे आपने अपनी केस स्टडी शेयर करी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड आपने एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं रखा जा सकता, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की, कि चाहे उनका गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, जबरदस्ती आप किसी को टिका ही नहीं सकते जी। कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी कोशिश कर लो कि मैं जबरदस्ती किसी को बांध के रख लूं, क्या आप पक्षी बांध के जबरदस्ती रखते तो वो भी एक दिन उड़ जाएगा जी। तो लाइफ में हम भी तो परिंदे ही हैं, हम सबको आजादी चाहिए, सबको दिल की खुशी चाहिए। तो जब तक आपको दिल की खुशी किसी के साथ नहीं मिल रही, आप नहीं रुकोगे उस रिश्ते के अंदर। आज नहीं तो कल आप उड़ जाओगे। ट्रू, वेरी ट्रू। सो थैंक यू सो मच मैम कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं शायद पॉडकास्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान थी, कुछ कामों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं आपसे बात कर आपसे मिलकर ही मैं पूरी पॉजिटिव हो चुकी हूँ। सो ये आपका ऑरा है, ये आपकी एनर्जी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। जय माता दी बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। थैंक यू सो मच आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट और क्या क्या देखना चाहते हैं आप कार्मिक कृत्य चैनल पे। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट, कार्मिक रहें, कर्म करते रहें। थैंक यू।